सीए इंटरमीडिएट ऑडिट के लिए आप आखिरी बार मेरी वीडियो देख रहे हैं। मैं ये उम्मीद करता हूं क्योंकि इसके बाद हम लोग सीए फाइनल में ऑडिट में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और लाइक टारगेट रखते हैं इसका 2000 लाइक्स का। मुझे उम्मीद है कि आप ये लाइक टारगेट अचीव करा देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या क्या चीजें जो है वो करनी है। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपसे उम्मीद करता हूं वो ये, देखिए छोटी छोटी बातें मैं बोलूंगा, थोड़ा सा वीडियो को ना शांति से बैठ के देख लीजिएगा। आई नो पैनिक है, लेकिन ये वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के अंदर, यानी कि जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकती है। भाइयों प्लीज टाइम पे पहुंचना। अगर आपको लग रहा है कि बहुत छोटी बात है, मैंने लोगों को लेट होते हुए देखा और उसकी वजह से पैनिक करते हुए देखा है, तो प्लीज टाइम पे पहुंचे। दूसरी बात, पैनिक बिल्कुल ना करें, जितना हो गया बढ़िया है। तीसरी बात, जब एग्जामिनेशन हॉल के अंदर पहुंच जाएं तो आपको जो रीडिंग टाइम मिला है ना, उसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करें। उसमें डिसाइड कर लें कौन से बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं। अगर आपको माहौल सही लगे तो आप पेंसिल से कुछ बेसिक आइडियाज भी लिख सकते हैं कि आपने अपना आंसर कैसे फ्रेम करना है, कुछ पॉइंटर्स वगैरह है। तो याद रखिएगा, ये आपको माहौल को देखते हुए काम करना है। आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हो यार, आपको माहौल को समझना पड़ेगा, राइट। उसके बाद अब आप देखो मैंने क्या स्ट्रैटेजी आप लोगों के लिए बोली है कि आपको मिनिमम जो है वो 40 नंबर का जो है वो, मुझे ऐसा लगता है कि 40 मार्क्स का पेपर जो है वो काफी आसान आता है। मैं आपके साथ वर्स्ट केस सिनेरियो भी कवर करूंगा कि अगर भाई बिल्कुल ही पेपर खराब आ गया तो क्या करना है, लेकिन 40 नंबर का पेपर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत आसान आने वाला है, डायरेक्ट आने वाला है। अब डायरेक्ट का मतलब ये नहीं कि वन लाइन में उन्होंने क्वेश्चन पूछे होंगे, हो सकता है उन्होंने ऊपर ऊपर पूरा रायता फैला रखा हो और फिर नीचे छोटी सी एक लाइन में क्वेश्चन पूछा हो और वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, जैसे कि मर्टिलिटी का बेंचमार्किंग का क्वेश्चन हो सकता है, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैं आपसे 60 से 70% लाने के लिए जो है वो उम्मीद रखता हूं और ऐसे क्वेश्चंस को आप सबसे पहले करने वाले हैं, राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन के मल्टीपल पार्ट होते हैं, तो आप वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन सबसे पहले करें, जिसके सबसे ज्यादा पार्ट्स आपको आते हैं, राइट। एक बात ध्यान रखिएगा कि एमसीक्यूज और केस स्टडीज को हम लोग पेपर के बीच में लेके आएंगे, उनको हम पहले नहीं करेंगे। उसका रीजन है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप सबसे पहले उन क्वेश्चन से शुरू करें जो आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनिए, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 आपने उठाया, उसके 4 पार्ट है, 3 आपको बहुत अच्छी तरह आते हैं, एक नहीं आता, तो पहले वो 3 कर लो। ए बी डी सी बाद में कर देंगे, ठीक है जी। बाद में मतलब उसको हम अलग से कर देंगे, अलग से इन द सेंस कॉन्टिन्यूंस में करेंगे, ए बी डी सी यानी 4 के साथ मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन पहले ए बी डी करेंगे, पहले हम इंप्रेस करेंगे। अंडरलाइनिंग वगैरह कैसे करनी है मैंने आपको एक वीडियो में बता दिया है, उसको जरूर चेकआउट कर लीजिएगा कि कैसे 100% मार्क्स जो है आपको मिलते हैं, ओके। अच्छा जी, देन उसके बाद एक चीज और, आपने स्पीड जो है वो शुरू से मेंटेन रखनी है। ये तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्पीड शुरू से मेंटेन रखें और कोशिश करें, वैसे ऑडिट के ऊपर जनरली जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाता है, बट फिर भी ज्यादा रायता ना फैलाएं और कोशिश करें कि भाई स्पीड शुरू से मेंटेन रखें। एमसीक्यू मिड में करने मैंने आपको बता दिया है। एमसीक्यू आपके 30 नंबर के आएंगे, केस स्टडी और जनरल एमसीक्यूज मिला के। उसमें मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग 22 से 24 नंबर के आसपास स्कोर करेंगे, राइट। तो आप देखते जाइए कि आपके नंबर कितने सही बन रहे हैं। 40 में से आपके 60-70% हो गए, राइट। यहाँ पे आपके पास जो है अप्रोक्सीमेटली 22 से 24 मार्क्स हो गए, तो आप लोग पास तो यहीं पे हो गए। अब इसके बाद जो आपका रिमेनिंग पेपर बचा हुआ है ना, उसमें आप लोग अगर 10 से 15 नंबर भी स्कोर कर लेते हो भाई, 60 पार हो जाएंगे, पक्की बात है। ये स्ट्रेटजी मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताई है, वो टीचर्स भी हैं, वो आगे भी बता रहे हैं, और आप लोगों को भी मैं वही सेम स्ट्रेटजी बता रहा हूं, जिससे बहुत सारे बच्चों की रैंक आए, बहुत सारे बच्चों के जो है वो अच्छे मार्क्स आए ऑडिट के अंदर। अच्छा जी, देन अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा। केस स्टडीज आपने मिड में उठानी है, पहले नहीं उठानी है। उसमें मुझे लगता है कि आप पहले उठाते तो बहुत ज्यादा समय दे देते हैं, आप ज्यादा ओवरली इंटेलिजेंट होने का बिहेव कर रहे होते हैं कि नहीं मेरे पास तो बहुत समय है, लेकिन आपका समय होता नहीं है, राइट। केस स्टडीज में सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़े, फिर उनका पैराग्राफ पढ़े, ओके। ये बात ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पहले रीड कर लीजिए, फिर उनका पैराग्राफ पढ़िएगा, यानी कि उनका जो कंटेंट है वो पढ़िए, केस स्टडी पढ़िएगा, तब आप आसानी से आंसर कर पाएंगे। अब आते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो पे, ध्यान से सुन लेना इस बात को। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है कि पेपर देख के आपके हाथ पैर फूल गए, आपको कुछ भी नहीं आता, उसके अंदर कुछ भी नहीं आता, आपको लग रहा है कि भाई सारा सारा पेपर जो है बाहर से पूछ लिया। वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर रखी है तो बिलीव मी आपका 40% तो भाई डायरेक्ट क्वेश्चन से आने वाला है। बट फिर भी मान लेता हूं कि आपने सिलेक्टिव स्टडी करी थी और आपके सारे क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें से आपको कुछ भी नहीं आता, तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे? उस केस में बेटा मेरी बात ध्यान रखना कि आप अकेले नहीं होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें कुछ भी नहीं आता होगा। अब गेम रह जाएगी ये वाली कि पेपर कौन पूरा करके आता है। तो अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपने ऑडिट के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, अपने अकाउंट्स के अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे, यस अकाउंट्स की भी अंडरस्टैंडिंग काम आती है ऑडिटिंग के अंदर, आई होप आपको अब तक तो पता चल गया होगा। आप अपना पेपर करके आइए, पूरा पेपर करके आइए किसी भी हाल में, राइट, एंड आप पास हो जाएंगे। मेरा ऐसा मानना है कि ओवरऑल केस स्टडीज को अगर मैं मिला लूं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को मिला लूं तो 50-60% पेपर जो है वो एवरेज आएगा, यानी आसान आएगा, आप लोग आसानी से कर पाएंगे। थोड़ा सा मॉडरेट लेवल और थोड़ा सा टफ लेवल का आएगा, बट जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया। बट आप लोग जो है वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए भी प्रिपेयर होकर जाएं, क्योंकि वर्स्ट केस सिनेरियो में बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे बीच में पेपर छोड़ देते हैं, भाग जाते हैं और सोचते हैं कि अब अगली बार दूंगा। नहीं,
ये अगर वर्स्ट केस सिनेरियो आ गया तो एक तरह से बेनिफिशियल भी होने वाला है, क्योंकि आधे लोग तो रेस से ही बाहर हो जाएंगे, आपने बस उस समय पेपर जो है वो पूरा करके आ जाना है। चलो भाइयों, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं आपसे सीए फाइनल ऑडिटिंग के अंदर, राइट? चलो जाओ और छा जाओ, फोड़ के आओ। गॉड ब्लेस यू ऑल।